दक्षिणी लेबनान से आई तस्वीरों ने मिडिल ईस्ट जंग को और भयावह बना दिया है। दावा किया जा रहा है कि इजरायल ने हमले में फास्फोरस का इस्तेमाल किया, जिसके बाद शहर के बीचों बीच सफेद धुएं का बड़ा गुबार उठता दिखा। ये एक जहरीली गैस है जो आंखों और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। इससे जलन तेज हो सकती है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत इसके इस्तेमाल को लेकर कड़े नियम कायदे हैं। तो आप देखिए, आईडीएफ के हमले से तबाही मची हुई है। शहर के बीच में धुएं का गुबार भी आप देख सकते हैं। दक्षिणी लेबनान के आसमान से आई ये तस्वीरें, लेबनान में तो लोगों का जीना दुश्वार हो गया। दक्षिणी लेबनान के काना में 5 लोगों की मौत की भी खबर आई। दावा किया गया है कि इजराइल के हवाई हमलों ने दक्षिणी लेबनान में जबरदस्त तबाही मचाई। एक तस्वीर में इजराइल का बम सीधा बाइक पर जा गिरा। इसके बाद बाइक का जो हाल हुआ वो लेबनान की पूरी पिक्चर बताने के लिए काफी था। एक और तस्वीर में लेबनान में लोग चीखते दिखे। एक महिला ने तो अपना आपा ही खो दिया। यानी दक्षिणी लेबनान में भयंकर तबाही हुई और इसी तबाही के बीच वहां फास्फोरस बम फूटने का दावा। फास्फोरस बम से होने वाले नुकसान को समझिए। फास्फोरस बम फूटते ही ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। फास्फोरस के कण नाक, मुंह या त्वचा से शरीर में घुसते हैं, इसीलिए अंदरूनी अंग जल जाते हैं। इस बम के कण त्वचा पर लगने से तेज जलन होती है, गहरे घाव बनते हैं, कई बार मौत हो जाती है। इमारतें, पेड़ पौधे और सब कुछ जलकर राख हो जाता है। धुआं इतना घना होता है कि आंखों में जलन होती है, सांस बंद हो सकती है, लंबे समय तक घाव ठीक नहीं होते और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इस बीच आपको बताएं कि नेतन्याहू का कॉफी पीने का वीडियो वायरल हो गया है, जिसे उन्हें उनके जिंदा होने का सबूत कहा जा रहा है, क्योंकि अफवाह उड़ी थी कि ईरान के अटैक में नेतन्याहू की मौत हो गई है। लेकिन नए वीडियो ने उन सारी अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया। מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के इस नए वीडियो को उनकी मौत की अटकलों पर फुल स्टॉप कहा जा रहा है। वीडियो में नेतन्याहू खुश, जिंदा दिल और मस्त नजर आए। वीडियो यरूशलेम का बताया गया, जहां नेतन्याहू एक कॉफी शॉप में पहुंचे, कॉफी का कप उठाया और उनकी मौत की अफवाह फैलाने वालों की बोलती बंद करते हुए कहा कि लोग उनकी उंगलियां तक गिन सकते हैं। מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. नेतन्याहू ने कॉफी पीते हुए अपने जिंदा होने का सबूत तो दिया ही, इजराइल के लोगों से भी आगे बढ़ते रहने की अपील की। हाँ, उन्होंने इजराइल के लोगों से सावधान रहने को भी कहा। नेतन्याहू के लिए सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें उड़ी थी, जैसे कि सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें मिली जिनमें नेतन्याहू जैसे दिखने वाले घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस में ले जाते दिखाया गया। इसके अलावा एक घर के मलबे और एम्बुलेंस में रखे शव की तस्वीरें वायरल हुई और दावा किया गया कि मिसाइल हमले में नेतन्याहू मारे गए। 28 फरवरी के हमलों के बाद से उनकी सार्वजनिक मौजूदगी बहुत कम हो गई, जिससे लोगों में शक बढ़ा। तेल अवीव में हुई एक अहम सुरक्षा बैठक में रक्षा मंत्री कॉट्स मौजूद थे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं। इसे भी असामान्य माना गया। नेतन्याहू के बेटे यायर रोज दर्जनों पोस्ट करते थे, लेकिन 9 मार्च के बाद वो पूरी तरह से चुप हो गए। ऐसे में लोगों ने शक जताया कि कुछ बड़ा हुआ है। अटकलें लगी कि कहीं ईरान की मिसाइलों ने सच में तो नेतन्याहू की जान नहीं ले ली। लेकिन इस नए वीडियो के जरिए इजराइल ने नेतन्याहू के जिंदा होने का सबूत दिया और अपने देश के लोगों से कहा, ऑल इज वेल। देखिए, नेतन्याहू तो सामने आ गए। कॉफी वाला वीडियो जारी करके उन्होंने अपने जिंदा होने का सबूत भी दिया, लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई अब तक सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं आए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा कहां हैं। देखिए, नेतन्याहू पर सवाल उठे, जिसके बाद वो
सामने आए और मौत की अफवाह पर जवाब दे दिया। लेकिन यहाँ पर मुश्तबा खामेनी सार्वजनिक तौर पर अब तक नहीं दिखे हैं। ये उसके बाद चर्चा और ज्यादा तेज हो गई है। अब देखिए कि बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो में 5 उंगलियां दिखाई, लेकिन ईरानी टीवी पर भी सिर्फ पुरानी तस्वीरें ही यहाँ पर मुश्तबा की दिख रही हैं। ऐसे में सवाल तो खड़े हो रहे हैं। अब देखिए कि इजराइल में काफी ये एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन मुश्तबा खामेनी जो है अफवाह पर कोई तस्वीर नहीं आई है, कोई वीडियो अभी तक जारी नहीं किया गया है। जिंदा होने के सबूत नेतन्याहू ने दे दिए हैं, लेकिन मुश्तबा की ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। घायल होने की खबर कई बार आई, लेकिन वो अभी तक सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए, ना ही उनकी कोई फोटो आई, ना ही कोई वीडियो आया। मौत की अफवाह पर कॉफी पीते हुए नजर आए, और देखिए ये जो तस्वीर है उनकी कॉफी पीने वाली वो काफी वायरल भी है, लेकिन मुश्तबा के करीबी उनको लेकर के दावे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पर तस्वीर, कोई वीडियो सामने नहीं आया है। तो आप देखिए कि बेंजामिन नेतन्याहू ने तो जिंदा होने के सबूत दे दिए हैं, लेकिन मुश्तबा खामेनी जिसको लेकर के बाद में जानकारी ये आई कि वो घायल हुए हैं, उसके बाद वो रूस गए हैं इलाज के लिए, उनके करीबी ने यह दावा किया, लेकिन अभी तक आप देखिए कोई तस्वीर, कोई वीडियो सामने नहीं आया। ऐसे में सवाल और उठ रहे हैं। मुश्तबा के करीबी ने उनके रूस में होने का दावा किया, लेकिन दावे तो यहाँ पर किए गए हैं, तो क्या ये प्रोपेगेंडा है? कहां पर है मुश्तबा खामेनी? इसको लेकर के अभी भी प्रश्न चिन्ह है। तेरह मार्च को ईरान के मीडिया ने ये AI वीडियो जारी करके अमेरिका को ललकारा था। कहा था खामनेई इज बैक। Khamenei is back. इसके अलावा 12 मार्च को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुज्तबा खामनेई ने पहली बार आधिकारिक बयान जारी किया था। यह बयान ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर चलाया गया था, लेकिन मुज्तबा खामनेई खुद कैमरे के सामने नहीं आए। उनके बयान को एक न्यूज एंकर ने पढ़कर सुनाया था, यानी ना मुज्तबा का चेहरा दिखा था और ना ही उनकी आवाज सुनाई दी। और इसीलिए अमेरिका और इजराइल दोनों पूछ रहे हैं कि मुज्तबा खामनेई कहां हैं। खबर तो ये तक है कि अमेरिका मुज्तबा का सुराग देने वाले को 92 करोड़ रुपए का इनाम देगा। हालांकि ट्रंप ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि उन्हें लगता है कि मुज्तबा जिंदा हैं। ट्रंप ने कहा था कि उन्हें लगता है कि मुज्तबा को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में जिंदा हो सकते हैं। ट्रंप को लगता है कि मुज्तबा जिंदा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो कहां हैं, और इसीलिए इजराइल और अमेरिका मुज्तबा को ढूंढने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। वैसे ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई की हालत पर दुनिया भर में किसी रिपोर्ट में कुछ लिखा गया तो किसी रिपोर्ट में कुछ और। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुज्तबा खामनेई को हमले में हल्की चोटें आई थी। CNN ने दावा किया था कि उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ, आंख के पास चोट लगी और चेहरे पर भी हल्की चोटें आईं। ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट में तो सबसे ज्यादा गंभीर दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में मुज्तबा खामनेई बुरी तरह घायल हुए और कोमा में चले गए। द सन की रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि मुज्तबा खामनेई की एक टांग काटनी पड़ी और लीवर और पेट को गंभीर नुकसान पहुंचा। यानी मुज्तबा कहां हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं, किसी को पक्के तौर पर कुछ भी नहीं पता। इस बीच कुवैत के एक अखबार अल जरीदा ने तो नया ही दावा कर डाला। अखबार की रिपोर्ट कहती है कि 28 फरवरी को हुए जिस हमले में अली खामनेई की मौत हुई थी, उसमें मुज्तबा भी घायल हुए थे। इसके बाद चुपचाप उनको एक रूसी सैन्य विमान से मॉस्को भेजा गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि खामनेई की टांग की सर्जरी सफलतापूर्वक हुई और अभी भी वो मॉस्को के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। यानी नया दावा ये कहता है कि मुज्तबा ईरान में नहीं, रूस में है। और अगर ये सच है तो ट्रंप का मुज्तबा का हाल उनके पिता जैसा करने का सपना फिलहाल पूरा होता नजर नहीं आ रहा।